आज का टॉपिक है, जब आप यीशु के पास आते तब आप आशीष पाते। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तब आप छुटकारे को, शांति को, चंगाई को, अद्भुत बातों को देखते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन दिनों में हालेलुया हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से, वीडियोस को देखने के बाद वे कांटेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। और हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। हालेलुया। हमारे इस लाइव आराधना में हालेलुया हम 1 घंटे की इस आराधना को कर रहे हैं नाइट प्रेयर के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में परमेश्वर अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको यहाँ तक संभाला, जिसने मेरी और आपकी यहाँ तक अगुवाई किया, वो आने वाले दिनों में भी आपकी अगुवाई करेगा। वो आपको आगे भी सुरक्षित रखेगा, जीवित रखेगा, भला चंगा रखेगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। वो बोलता है मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वो बोलता है जन्माने वाली माता में भूल सकती है, हमारे सगे लोग हमें छोड़ सकते, परंतु मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो आपसे प्रेम करता है। आप जहाँ कहीं से भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु के पास आते, जितने भी लोग प्रभु की स्तुति आराधना करते हो, वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उनको कभी भी निराश नहीं करता। हालेलुया। बस सच्चाई से समर्पण के साथ अपने जीवन में हर वो गलत बात को हम त्याग करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। चाहे हमारी अभी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, फिर भी हम परमेश्वर पिता के चरणों में आए, तब भी जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए। हालेलुया। आज के वचन से हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। अब वो परमेश्वर मुझको और आपसे बहुत प्रेम करता है। वो मुझको और आपको हमेशा वचन से बातचीत करता है। हालेलुया। इन दिनों में सुनिएगा बहुत ध्यान से, चाहे आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चाहे किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में, और इस भारत देश के किसी भी गांव, शहर, कब कहना चाहिए जिलों से, और अलग अलग जाति, भाषा, कुल, गोत्र से क्यों ना हो, मैं एक बात को बोलूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक योजना को बनाया। प्रभु यीशु मसीह जिसके मार खाने से आप और मैं चंगे हुए। हालेलुया। और हम इस समय चंगाई को प्राप्त करे हैं, हम चंगे हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, जब आपके लिए प्रार्थना हो जाती है, उसके बाद अपनी चंगाई को आपको डिक्री एंड डिक्लेयर करना, उसके बाद आपको अपने जीवन में चंगाई की घोषणा करना है, उसके बाद आपको पूरे समय उन वचनों को और उन बातों को अपने जीवन में बोलते रहना। पूरे समय नकारात्मक बातों को, नकारात्मक न्यूज को, नकारात्मक लोगों को देखना बंद कर दें, उनकी तरफ, उनकी ओर दृष्टि करना छोड़ दें, परंतु आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अद्भुत कार्य को करता। हालेलुया। हालेलुया। जिसने आपको यहाँ तक संभाला है, जिसने यहाँ तक आपकी अगुवाई किया, वो आने वाले दिनों में भी आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। वो परमेश्वर आपको, जिसने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिसने गड्ढे में से उठाकर यूसुफ को राजमहल पहुंचा दिया, वो आपके जीवन में भी एक समय ऐसा काम को करेगा जब आप सरप्राइज हो जाएंगे, तब दुनिया सरप्राइज हो जाएगी और वो बोलेगी तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हुआ। मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, आप कभी भी निराश और हताश नहीं हो और अपने उन स्थानों पे बैठे नहीं रहे, दोस्तों को, उन लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़े। हालेलुया। जो लोग आपको डिस्करेज करते, जो लोग आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक बातों को बोलते, उन जगहों को छोड़ दें, उन लोगों को छोड़ दें, उनकी आवाजों को सुनना बंद कर दें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता। हालेलुया। शर्त यह है कि आप उसके पास आ रहे हैं या नहीं, आप उसके चरणों में हैं या नहीं, आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, आपकी दृष्टि उसकी ओर है या नहीं। हालेलुया। वो तभी आपके जीवन में काम को करता। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आप चाहे कहीं से भी जुड़े क्यों ना हो मेरे भाई बहन, मैं प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आप सभी के जीवन में अद्भुत बातों की घोषणा करता हूं। हालेलुया। आप जब इन वचनों को सुनते हैं, हालेलुया, जब आप इनकरेज करने वाले इन शब्दों को सुनते हैं, हालेलुया, आप जरूर से लिखे आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के नाम में इन वचनों को ग्रहण करता हूं
इन सामर्थ्य वचनों को ग्रहण करता हूँ, हालेलुया। और परमेश्वर पिता आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत कामों को करेगा, हालेलुया। इसलिए निराश, हताश और किसी भी रीति से अपने जीवन में डिस्करेज नहीं हो, हालेलुया। निराश नहीं हो, हालेलुया। निराशा को अपने जीवन से अलग कर दे, हालेलुया। आप जहां कहीं से भी हैं, हालेलुया। और कई बार आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, आप सामने नहीं आते। बहुत सारे लोग, जब वीडियो का एंड होता, लगभग 100 लोग देख रहे होते, 90 लोग देख रहे होते, परंतु लगभग 18-19 लोग ही हैं, उसके बाद बाकी के लोग नहीं हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, आपको सब कुछ को छोड़कर, हालेलुया, आज मैं इस वचन को जब आप लोगों को बता रहा हूं, आपको प्रभु के पास आना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। वो जीवित परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में, परिवार में, आपके घर और घरानों में आश्चर्य कर्म को करेगा। आइए हम लोग एक प्रार्थना को करेंगे छोटी सी, उसके बाद सबसे पहले हम लोग वचन में जाएंगे, हालेलुया। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इन प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, क्योंकि आप ही मार्ग, सत्य, जीवन है। एकमात्र प्रभु उद्धार करता, चंगा करने वाले, छुड़ाने वाले, जीवन के देने वाले प्रभु आप है। प्रभु आपने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता प्रभु जी। आज तक प्रभु जी जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वो यह जो आपने इन प्रिय लोगों के लिए तैयार किया। आज की रात प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज इनके जीवन में प्रभु जी हर बंधुआई की आखिरी रात होने पाए, हर दुष्ट शक्ति प्रभु जी, ओ प्रभु जी बंधुआई यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में, परिवार में, इनके घर और घरानों में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए। यीशु के नाम में मैं जीवन को बोलता, छुटकारे को बोलता और अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता। आज का ये वचन प्रभु जी इन सब प्रिय लोगों से बोले, अब बातचीत करे प्रभु जी। जिन्होंने मन नहीं फिराया प्रभु, वो मन फिराए प्रभु जी और तेरे पास आ जाए प्रभु जी। मैं इस बात को जानता प्रभु जी, क्योंकि एकमात्र स्वर्ग के परमेश्वर आप हैं। जब आप काम करते प्रभु जी, आपको कोई रोक नहीं सकता प्रभु जी, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप इनके जीवन में काम करें प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। अब तक अगुवाई किया है इतने दिन प्रभु जी, हमारी रात की आराधना में ओ प्रभु आपने अगुवाई किया, आज भी आप अगुवाई करें और इन वचनों के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु जी हजारों लाखों लोग आशीषित होने पाए। भविष्य में प्रभु जब कभी इस वीडियो को लोग देखें प्रभु जी, इन वीडियोस के द्वारा प्रभु, इन प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए, लोग छुटकारे को प्राप्त करें, लोग बंधुआई से छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी उनके जीवन से बंधन दूर हो जाए प्रभु जी, ओ प्रभु जी बंधन से प्रभु आजादी की ओर आ जाए प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु जी मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। आपने कहा जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। मैं यीशु के नाम में स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से। आज के वचन पर प्रभु आपकी दया को चाहते, आज के वचन से तू हर एक से बोलना, बातचीत करना। अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालिए और प्रभु अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, हालेलुया। हमारे साथ मिलकर इतने समय से आप लोग इन प्रार्थनाओं को, इन विनती निवेदन को आप सुन रहे हैं, दूसरों के लिए आप भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। हम सब मिलकर, हम जितने भी भाई बहन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से अलग अलग कलीसियाओं के हैं, फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, हालेलुया। हमारा प्रभु हमें कभी भी अलग होने नहीं देता, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब आप यीशु मसीह में हैं, आप जयवंत से भी बढ़कर, जब आप यीशु मसीह में हैं, आप आशीषित हैं। जब आप यीशु मसीह में हैं, आप अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं। जब आप यीशु मसीह में हैं, आप एक राजपथधारी याजक हैं। आप जहां कहीं से भी समय इस आराधना में जुड़े, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर पिता आपके जीवन में आज अद्भुत कामों को करे इस वचन के अनुसार, हालेलुया। सुनिएगा, जब
आप यीशु के पास आते हैं तब आप आशीष पाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, चाहे हो सकता है आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के हो सकता है अभी तक आपने यीशु मसीह के नाम को ना सुना हो, परंतु आज की रात जब आप यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुला रहे हैं तो आप उसके साथ जरूर आशीष को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह निश्चय आपको आशीष देगा जब आप ये वचन को सुन रहे। सुनिएगा, जब आप यीशु के पास आते हैं तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करते, आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करते। प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग इस संसार में प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहते। उनको संसार और संसार की अभिलाषा बहुत पसंद है। और कई लोग सोचते हैं सिर्फ हम बिना प्रार्थना के, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो और उसके बाद हम अपने आशीष को प्राप्त करें और अपने घर चले जाएं। प्रियो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप इस प्रकार से यहाँ पर आए हैं तो आप गलत जगह पे आए हैं। आपको प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने समय को व्यतीत करना, तभी आप छुटकारे को, चंगाई को और आशीष को प्राप्त करेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप यीशु के पास आते तब वह आपको आशीष देता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 24वें वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या कहता है। फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और स्थुफनी जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरचार खाते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। सुनिएगा प्रियो, मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा, ये स्तुफनी जाति की लड़की जो यीशु मसीह के पास आई, ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई और ये आकर उसके पास इस प्रकार से बोलती है, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा लगी हुई है। सुनिएगा, वो यहाँ पर बोल रही है, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा लगी है और तू उसको क्या कर, चंगा कर दे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह चाहता था उस सूर और सैदा के देश में जहां पर वो पहुंचा, एक घर में गया और चाहता था कि उसे कोई न जानने पाए। वह अपने आप को छुपाना चाहता था। आज की रात में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में आता है, वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। जब आप ज्योति में हो, जब ज्योति कभी छुप नहीं सकती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, और ज्योति की संतान कभी छुप नहीं सकते। इसलिए मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह अपने आप को छुपा रहा था परंतु वो छुप ना सका, क्योंकि लोग उसको ढूंढ लिया करते थे, लोग उसके पीछे आते थे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से कि कोई ना जाने कि, और से लिखा हुआ, परंतु वह छिप ना सका। आज बहुत सारे लोग, सुनिएगा, लोग यीशु मसीह से छिपने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को छुपा रहा है इसलिए कि कुछ समय वो रेस्ट करे। हो सकता उसकी एक योजना थी छिपने की। हालेलुया। हम नहीं समझ सकते, वो योजना सिर्फ इस स्त्री के लिए थी कि ये आएगी और मैं इसके जीवन में अद्भुत कामों को करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जहां कहीं भी जाता था भीड़ लग जाती थी। जहां कहीं भी जाता था लोग अपने अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, बीमार लोगों को, कोढ़ियों को, उस समय कोढ़ बहुत कहना चाहिए बड़ी बीमारी में आती थी। आपको मालूम है, उस ऐसे बीमार लोग यीशु मसीह के पास लाए जाते थे और यीशु मसीह उनको चंगा कर देता था। यीशु मसीह मुर्दों को जला देता था और यीशु मसीह अपने आप को छुपा रहा। हर चीज के पीछे, यीशु मसीह के हर एक्शन के पीछे एक कहना चाहिए एक योजना होती है।
हालेलुया। हो सकता है आपके भी जीवन में अभी तक प्रभु आपको किसी किसी एक प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। वो कहीं ना कहीं वो छिपा हुआ है। वो देख रहा है कि क्या वास्तव में आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। वो देख रहा है क्या आप वास्तव में उससे प्रेम कर रहे हैं या नहीं। कि वो ये देख रहा है कि क्या वास्तव में आप अपने समय को दे रहे हैं या नहीं। क्या वास्तव में वो प्रेम सिर्फ आप अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने कहने चाहिए सिर्फ फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, या अपनी मैरिज के लिए, या हो सकता अपनी एक पोस्ट बढ़ाने के लिए, या कुछ अच्छा पद पाने के लिए आप सिर्फ उसके पीछे चल रहा हो, या आप चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मसीह एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, जो मैंने कर दिया, अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। ऐसे बोलने वाले लोगों से प्रभु प्रसन्न होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो छिप ना सका, इस स्त्री से वो छिप नहीं सका। आपको मालूम, क्योंकि ये ढूंढती हुई आई। आपको अगर आप उसको मत्ती में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ वो यीशु की चर्चा सुनकर आई। आपको मैं एक बात को बताऊं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 25वां पद इस प्रकार से बोलता, और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई। हालेलुया। उसकी चर्चा सुनकर जब वो आई, यीशु की चर्चा हो रही है। आज मैं एक बात को बताऊं, इस पेंडेमिक के समय में सबसे ज्यादा, अगर आप यूट्यूब, इंटरनेट उठाकर देख लो, फेसबुक उठाकर देख लो, व्हाट्सएप उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा हो रही है वो है यीशु मसीह की चर्चा। हालेलुया, हालेलुया। संसार किस बात की चर्चा कर रही, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं, मेरे घर में मैं एक ही बात बोल रहा, प्रभु की चर्चा करो। अपने लोगों को एक ही बात सिखा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान करो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को स्थापित करो। सुनिएगा, जब हम उसकी चर्चा सुनते हैं, हमको उसके पास आना है। आज जितने भी नए लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का जल है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह आया कि आपको अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आए। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह आपको वो नरक की आग में जाने नहीं देना चाहता, वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय बच्चों, मैं आपसे इस प्रकार से बोलता हूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, शत्रु जो है वो शैतान है, और शैतान जो है, सुनेगा बहुत ध्यान से, वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसकी चर्चा सुन रही थी। बाइबल इस प्रकार से कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। जब आप यीशु की चर्चा सुनते हैं, जब आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, आपके जीवन में भी विश्वास काम करता, आपके जीवन में भी प्रभु काम करना शुरू कर देता है। जब तक यीशु के बारे में नहीं सुनेंगे, उनके अंदर में विश्वास नहीं आएगा। बाइबल में लिखा हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। एक चीज और बोलूंगा, सही विश्वास सही वचन सुनने से आता है। हालेलुया। जब आप उद्धार का मैसेज सुन रहे हैं, जब आप चंगाई का मैसेज सुन रहे हैं, जब आप छुटकारे का मैसेज सुन रहे हैं, जब आप अद्भुत बातों की आप चर्चा सुन रहे हैं, वही चीज आपके जीवन में होगी। मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा। और सुनेगा, जब उसने चर्चा को सुनी, वो रुक नहीं सकी, वो चर्चा को सुनी, वो बैठी नहीं रही, वो चर्चा को सुनी। मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो चर्चा को सुनने के बाद उसने बोले, अरे ठीक है, बाद में जाऊंगी, अरे ठीक है, मैं देख लूंगी, ऐसा नहीं करी, परंतु तुरंत उठी और उसके पास आ गई। और लिखा हुआ है, और उसके पांव पर आकर गिर गई, उसके पांव पर आकर गिर गई, अपनी बेटी के लिए गिर गई। आज हमारे प्रिय लोग, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग बीमार हैं, हमारे घरानों में बहुत सारे बच्चों का उद्धार नहीं हुआ, आज हमारी कलीसिया में लोगों का उद्धार नहीं हुआ। आज ऐसे लोग हैं जो अंधकार में पड़े हुए हैं। क्या हम उनके छुटकारे के लिए प्रभु के चरणों में गिर रहे हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? धन्य है वे लोग जो इस समय 1 घंटा अपना समय निकाल के दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रदेश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु निश्चय आपको आशीष देगा। ये 1 घंटे का समय निश्चय
परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में आशीष के रूप में आपको आगे देने जा रहा, क्योंकि आपने दूसरे की खेती सींचा है, प्रभु आपकी भी सींचने जा रहा है। जब आपने दूसरों के लिए कार्य को किया है, प्रभु आपके जीवन में भी करने जा रहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये स्त्री वहां पे रुकी नहीं। स्त्री ने सुनने के बाद वो अपने कार्य में नहीं लगी रही, परंतु सब कुछ छोड़कर आई और उसके पांव पर गिर गई। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु खुश होता है जब आप घुटने टेक लेते हो। प्रभु खुश होता है जब आप अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ जाते हो कि नहीं प्रभु बस आप ही करेंगे, प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगी, प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा। ओ प्रभु जी, बाइबल इस प्रकार से कहती है, किसी को रथों पर किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हमारा भरोसा केवल स्वर्ग के परमेश्वर की ओर है। मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, श्रापित है वो मनुष्य, यिर्मयाह में लिखा हुआ, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ, श्रापित है वो मनुष्य जो सहायता पाने को कहना चाहिए मिस्र की ओर जाता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये स्त्री यीशु मसीह के पास में आई, यीशु की चर्चा सुनकर यीशु के पास आई और उसके चरणों में गिर गई। और सुनिएगा, यह यूनानी और स्तुफनी जाति की थी और उसने उससे विनती की। देखिए, एक अलग जाति की, एक अलग धर्म जाति भाषा कुल गोत्र की थी। आपको मालूम है उसके, देखिए बाइबल में हर चीज बताने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। वो यूनानी और स्तुफनी लोगों के लिए भी उसने अपने प्राण को दिया। इस संसार में रहते हुए उसने उनको भी चंगाई दिया। आपको एक बात को बताऊंगा, देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोल रहा है जो आप लोगों को आज इस बात को समझना है। यीशु मसीह सबको जीवन देने के लिए आया। जो उसके जीवन को लेना चाहते हैं, जो उससे पाना चाहते हैं, निश्चय उनके जीवन में प्रभु कार्य करना चाहता। और देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, लिखा हुआ है, उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे विनती की। हालेलुया। देखिएगा, वो आई, उसके पैरों पर गिरी। दूसरी चीज, उसने विनती करी। हालेलुया। उस स्त्री का विश्वास देखिए, उस स्त्री का भरोसा देखिए। वो प्रभु यीशु मसीह पर आई, उसने चर्चा सुनी थी। आज क्यों नहीं लोगों के जीवन में चंगाई हो रही, क्यों नहीं छुटकारा हो रहा है? इतने वर्षों से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इतने वर्षों से यीशु चंगा करता है, पर अपने खुद के शरीर में चंगाई नहीं। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के चरणों में नहीं गिर रहे। क्यों? कहीं ना कहीं उनके अंदर में विश्वास की कमी है। कहीं ना कहीं वे उसके वचन को सुन तो रहे, परंतु वैसा एक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है, हमें उससे कार्य करने की आवश्यकता, जैसे इस स्त्री ने करी, बिल्कुल सेम हमें भी करने की जरूरत है। हमको भागकर प्रभु के चरणों में आना है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते, जैसे हम उसके राज्य की बातों को, बाइबल में लिखा हुआ, पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें प्रभु के पास आना है, उससे और लव लगाना है, उसके चरणों में और बैठना है, उससे और प्रार्थना करना है, उससे और मांगना है। प्रभु आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी जब आप प्रभु के चरणों में आएंगे। जब आप यीशु के पास आते हैं, तब ही आप आशीष, चंगाई, छुटकारा और विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। लिखा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और उसने विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। आपको एक बात को बताऊं, यीशु मसीह से उसने विनती करी, यीशु मसीह से उसने कहा मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। देखिए वो जानती थी, उसको जब पता चला कि गिरासेनियों के देश में जब यीशु गया था, उसने वहां पर एक, कहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को छुटकारा दिया जो बेड़ियों से जकड़ा जाता था, जिसको कोई भी काबू में नहीं रख सकता था। वो बेड़ियों को तोड़ देता था, वो कब्रों में रहता था, वो जंगल में रहता था, अपने आप को घायल करता था। आपको मालूम है, ऐसी ये स्त्री ने जब ऐसी उसकी बात को सुनी होगी, आपको मालूम इसके अंदर में विश्वास था, अगर काश यीशु मेरे पास होता, मैं मेरी बेटी के लिए उससे छुटकारे को प्राप्त कर लेती। और आज जब यीशु मसीह के सामने है, आपको मालूम है बाइबल इस प्रकार से बोलती, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हमको विश्वास करना चाहिए, बाइबल में साफ लिखा हुआ, और विश्वास करने वाले को चाहिए कि प्रभु है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल
देगा। आप जब उसके पास आ रहे हैं, वो आपको प्रतिफल देने जा रहा है। आप जब उसके पास आते हैं, आपका प्रतिफल आप निश्चय पाते हैं। हालेलुया। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, संसार पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, दूसरी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग के परमेश्वर के पास आए, जीवन देने वाला वो ही है। और वो यहाँ पर एक ही बात बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, दुष्ट आत्मा निकाल दे, मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे। देखिए यीशु मसीह का आंसर देखिए, यीशु मसीह कई बार परखता है, बोलता नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, बोलता है पहले लड़कों को तृप्त होने दे। आपको मालूम है, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। आपको मालूम कितना बुरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने, एक बात कहूं, कि इसको धुतकार दिया। आज कई बार हम लोग सोचते हैं, अगर हमारे साथ कभी किसी ने ऐसा व्यवहार किया, हम चर्च छोड़कर चले जाते, हम उस व्यक्ति से बात नहीं करते, हम उसको फोन नहीं करते उसके बाद। और चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयां उनके थ्रू हुई हो, परंतु हम सब कुछ भूल जाते, एक झटके में हम सब कुछ छोड़कर अपने रास्ते हो जाते हैं। आपको मालूम है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इग्नोर किए जाने पर, धुतकारे जाने पर भी उसने यीशु मसीह को क्या बोली, सुनेगा बहुत ध्यान से। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर उसने यीशु मसीह को इस लाइन को बोलकर संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया, यीशु मसीह के हृदय को छू लिया। आपको मालूम है, यीशु मसीह के अंदर से कहना चाहिए उसने आशीर्वाद को ले लिया। आपको एक बात को बताऊं, उसने यहाँ पर क्या करी, उसने ऐसा बोलकर यीशु मसीह के हृदय को जीत लिया। मैं आज की रात ऐसा बोलूं, उसका एक आंसर उसके कहना चाहिए जीवन में छुटकारे को ले आया। आपको एक बात को बताऊं, आप बहुत साल से प्रार्थना कर रहे, बहुत उपवास रख रहे, बहुत सारी चीजें कर रहे, परंतु जब आंसर की बारी आती है, आप अपने आंसर के बिल्कुल नजदीक होते हैं, परंतु एक नेगेटिव बात, एक ऐसी चीजें जब आपके जीवन में होती है, उस समय आप पीछे हट जाते हैं। आपको मालूम उसका कारण क्या है? शत्रु नहीं चाहता कि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएं। हो सकता कई बार आपको आपका पास्टर आपके विरुद्ध में कुछ बात को बोल दे, क्योंकि शत्रु है, वो आपसे ऐसा उसके मुंह से निकलवा सकता। उस जैसे यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला, आपको मालूम है, उसने यीशु के बात का उसने तुरंत उत्तर दिया। आपको मालूम है, हो सकता कई बार लोग आपके विरुद्ध में ऐसी बात करें, आपको उस समय आप लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते, उस समय विश्वास करना छोड़ देते। जब नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं प्रियो, तब आपको कुछ नहीं करना है, तब और प्रभु के पीछे जाना है, क्योंकि जो चंगाई है, छुटकारा, वो बच्चों की रोटी है। उसने क्या बोला सुनेगा, लड़के कि जो मेज से जो चूर चार गिरता है ना, उसको भी कुत्ते खा लेते। तूने प्रभु हमको कुत्ता बोला ना, कोई बात नहीं, परंतु हम उसमें आशीषित हो जाएंगे, उसमें हम चंगाई पालेंगे, उसमें मेरी बेटी छुटकारे को पालेगी। और एक बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको मालूम है, उसने उससे कहा है, इस बात के कारण चली जा। यीशु मसीह को सिर्फ उसकी यही एक एटीट्यूड, यही एक बात उसको पसंद आई। बोले नहीं, तूने मेरा दिल जीत ली। हालेलुया। तूने कोई बहुत बड़ा काम, मालूम है उस स्त्री ने बहुत बड़ा काम नहीं करी, परंतु उस स्त्री ने यीशु मसीह का दिल जीत ली। आपको मालूम है क्या बोलकर, कि प्रभु बालकों के मेज से गिरने वाला चूर चार, उनके मुंह से गिरने वाली झूठन भी कुत्ते खा लेते हैं। आपको मालूम है, वो इतने नीचे अपने आप को ले आए, अपनी बेटी की छंगाई के लिए इतनी नम्र और दीन बन गए। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वो उचित समय पर बढ़ाएगा। आपको मालूम है, छुटकारा, शांति, चंगाई, विजय उचित समय पर कब आएगी? जब आप प्रभु के सामने दीन बनेंगे, नीचे हो जाएंगे। आप जब अपने जीवन में नीचे के स्तर पे चले जाते हैं ना, आपको मालूम है, प्रभु के सामने, तब प्रभु आपको ऊंचा करता है।
हालेलुया। बाइबल बोलता है और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वो उचित समय पे बढ़ाएगा। बोलता है वो घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, वो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। आपको मैं एक बात को आज बताना चाहूंगा प्रियो, आज वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। हालेलुया। और आपको मालूम है उसने कहा इस बात पे चली जा, और बोलता है दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर में, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो काम नहीं बन रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं आप दीन नहीं हुए, कहीं ना कहीं आप आज्ञाकारी नहीं हुए, कहीं ना कहीं आपने वो वचन को ग्रहण नहीं किया। जब एक्शन करने का समय आया आपने उस कार्य को नहीं किया। प्रभु जब आप एक्शन करते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, प्रभु आपके एक्शन पे ही रिएक्शन होता। सुनिएगा भौतिकी का एक सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया। आपको मालूम है जब तक कोई भी चीज से साउंड निकलेगा मतलब वो क्रिया हो रही है, तभी उसकी प्रतिक्रिया होगी। अगर आप रबर की बॉल को, प्लास्टिक की बॉल को ऐसा फेंक कर मारेंगे, वो वापस आपके पास लौट कर आएगी। जब तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे, जब तक आप उपवास नहीं कर रहे, जब तक आप प्रभु के पास नहीं आ रहे हो, तब तक आप अपनी आशीष को कैसे लेकर चले जाओगे। आपके सामने थाली लगी हुई है और आप अपने निवाले को बनाकर अपने मुंह तक नहीं ला रहे, आपका पेट कैसे भरेगा प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में हर चीज है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में, मैं ऐसा बोलता, रक्षित को स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार मतलब सब प्रकार, वो आशीष सब प्रकार से मिली हुई है। मुझको और आपको लेना मेरा काम है, आपको लेना आपका काम है, आपको उसको तोड़ लेना, उस आशीष को अपने बना लेना, ये आपका काम है। ये गई और इसने यीशु मसीह के हृदय को जीत लिया। आपको मालूम है 30वां पद इस प्रकार से बोलता, और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज मैंने कुछ बातें यहाँ पर अलग से फिर से बनाया है, आप उसको सुनिएगा। पहला पॉइंट, जब प्रभु यीशु किसी के जीवन या घर में आते हैं वो छिप नहीं सकते, वो लोगों को दिखेंगे, प्रकट होंगे। आपके जीवन में आए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में आए, आपकी दशा और दिशा बदल जाएगी। आपके जीवन में जब यीशु मसीह आए, आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, उसको बदलना जरूरी है। उसमें बदलाव आएगा। दूसरे लोग इस बात को बोलेंगे तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है, तुम आजकल लोगों से बिल्कुल अलग दिख रहे हो। अरे यार अब तुम गुटखा नहीं खा रहे हो, अब तुम वो सिगरेट नहीं पी रहे हो, अब तुम वो शराब नहीं पी रहे हो, तुमने ये कैसे छोड़ दिया? यीशु के आने से छोड़ दिया। अब तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकल रही, तुम्हारे जीवन से वो गलत कार्य नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अब यीशु आ गया है। पहली चीज, जब यीशु आता है वो छुप नहीं सकता, वो दूसरों को दिखेगा आपके जीवन के द्वारा। दूसरी बात, जब यीशु आपके पास आते तब आप उसकी आराधना करें। जब वो आपके जीवन में आते हैं, ये समय आपका है, आप उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उठते बैठते चलते फिरते आप उसकी आराधना करें। जो आपके जीवन में आप अपने प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, आप आराधना और स्तुति करना शुरू करें। एक बार प्रार्थना करें, उसके बाद स्तुति और आराधना करना शुरू करें। जल्दी से तीसरी बात, जब आप यीशु के पास आए तो उससे सहायता मांगे, उससे प्रार्थना करें। आप यीशु मसीह के पास जब भी आते हैं, अपने आप को खाली कर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे और उससे सहायता मांगे, चाहे कितने भी टफ चीज हो। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, सुने को बहुत ध्यान से, मैं कई वर्षों से कई लोगों के साथ संगति किया हूं, बचपन से बहुत सारे प्रभु के दास दासियों को, अब बहुत सारे विश्वासी लोगों को, और एक शहर में नहीं कई शहरों में रहकर इस अनुभव को मैंने देखा है। और मिनिस्ट्री लाइन में, मिनिस्ट्री फील्ड में भी मैंने इस चीज को देखा। सुनिए को बहुत ध्यान से, कई बार हम प्रभु को ताक में रख देते हैं, प्रभु को किनारे रखते हैं और बोलते अरे अब तो शुगर हो गई, ये ठीक नहीं होगी, अरे आंखों की प्रॉब्लम है, कभी ठीक नहीं होगी, अब तो चश्मा मोटा होता चला जाएगा, अरे आपको मालूम है, अरे लंग्स में इन्फेक्शन, ये जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको मालूम है घर में जितने भी नर्स या डॉक्टर हैं वो तुरंत बोलते
आपको मालूम ये वाली तो दवाई ना अब कभी बंद नहीं होगा। हार्ट में प्रॉब्लम है ना, अब तो ऑपरेशन होएगा। आपने खुद अपने मुंह से अपनी बीमारी को बड़ा कर लिया, आपने अपनी बीमारी को खुद बोल दिया। आपको एक बात को बोलूं, और कई लोग तो क्या बोलते हैं, डायबिटीज हुई ना, अरे ये तो हमारी हेरिडिटी में है। आपने क्यों उसको एक्सेप्ट किया? बोलो यीशु के मार खाने से मैं चंगी हूं, मैं चंगा हूं। मेरे मेरे परिवार में ये बीमारी का कोई स्थान नहीं, मेरे जीवन में इस बीमारी का कोई स्थान नहीं। आपको मालूम है, आपको उसको रिजेक्ट करना है और यीशु को एक्सेप्ट करना है। बीमारी को रिजेक्ट करे, शत्रु को रिजेक्ट करे और यीशु को एक्सेप्ट करे। हालेलुया। आपको मालूम है, सुनेगा बहुत ध्यान से, आप उससे सहायता मांगे। प्रभु मैं नहीं कुछ कर सकता, ये मेरे दवाई से, ये डॉक्टरों से नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है। इस स्त्री ने भी तो सब कुछ करा होगा, परंतु जब यीशु की चर्चा सुनी, उसके पास आई, उसकी आराधना करी, उससे प्रार्थना करी। चलिए जल्दी से चौथी बात, कभी यीशु से उत्तर नहीं मिले, जब कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले, या देरी हो, या वो आपको धुतकार दे, तब भी आप उसकी आराधना करें, तब भी आप उसको छोड़कर नहीं जाएं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे मसीह लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रभु को छोड़कर चले जाते। यीशु मसीह आपने मेरे जीवन में ये काम नहीं किया, आज से मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं कभी चर्च नहीं जाऊंगा, उस लड़की से शादी नहीं हुआ प्रभु, वो कार नहीं मिली प्रभु जी, मेरे को वो मोबाइल नहीं मिला प्रभु जी, ऐसे करके रोने लगते। अरे वो कार, वो लड़की, वो सारी चीजों से बड़ा है आपका प्रभु। उसने जो योजना आपके लिए किया है ना, वो अद्भुत है। यिर्मयाह 29:11 इस प्रकार से बोलता, जवान बच्चे में जो ध्यान से सुन ले, बोलता जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि की निवारण कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। जिस लड़के के लिए तुम आंखों को नम कर रहे हो, जिनके लिए तुम आंसू बहा रहे हो, जिंदगी भर रोते रहोगे अगर ऐसे लोगों से शादी किए तो। ऐसों से शादी नहीं करना, जो शादी के पहले तुम्हें धोखा दे रहे, जो शादी के पहले तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे, वो शादी के बाद तुम्हें रुलाते रहेंगे। परंतु प्रभु के चरणों में बैठो, ऐसा जीवन साथी आएगा, ऐसे जीवन में अद्भुत काम प्रभु करेगा, जिसको देखकर लोग बोलेंगे वास्तव में आशीषित लोग हैं। आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है। बाइबल में लिखा हुआ, धन यहोवा की आशीष से मिलता और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। सब प्रकार की आशीष का सोता प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उसके पास में आए, उसने आपके लिए जो योजना बनाया है वो उसको पूरी करेगा। उन दुष्ट लोगों के समान, अन्य जाति लोगों के समान, और भी लोगों के समान अपने जीवन में उनके समान आप लालची नहीं बने, उनके समान अवसरवादी नहीं बने, उनके समान आप नहीं हो कि बस मेरा काम हो जाए प्रभु, मैं अपने काम के बाद आपको छोड़कर चले जाऊंगा। ऐसा नहीं, धन्यवादित बने। यहाँ पर लिखा हुआ है, धुतकार भी देना, तब भी प्रभु के पास रहना, क्योंकि जीवन की रोटी वही है। उस स्त्री को मालूम था उसके छोटे चूर चार में भी जीवन है। आपको मालूम है यीशु मसीह का वचन जो छोटा सा भी है ना, उसमें भी जीवन है। सुबह जो 4 मिनट की प्रार्थना आपके मोबाइल पे आती है ना, जरूर फुल देखा करिए, क्योंकि उसमें जीवन है। आपको मालूम फेसबुक लोग देखना शुरू कर देते, यूट्यूब देखना शुरू कर देते, और कहना चाहिए दूसरी चीजें। परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है ना, आप उसको लेना शुरू कर दे, क्योंकि वो उस दिन की आपकी खुराक है। उस दिन के लिए परमेश्वर ने वो जीवित वचन आपको दिया है। वचन पर चलने वाले बने, सुनने वाले नहीं। अब वो यहाँ पर क्या बोलता, सुने को बहुत ध्यान से। 5वीं बात, आपको फिर भी यीशु पर विश्वास रखना है कि वह अद्भुत कार्य कर। धुतकार दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है, फिर भी आपको क्या करना है? नहीं प्रभु आप अद्भुत काम करेंगे, फिर भी उसके पीछे पीछे जाना है। हालेलुया। आपको एक बात को बताऊंगा, सुनिए को बहुत ध्यान से। हमारे बच्चे जब छोटे से थे, आपको मालूम है इनसे भागकर हमको घर से बाहर जाना पड़ता था। आपको मालूम है जब बच्चे छोटे रहते हैं, उनको लोग इतने प्यार करते, माता पिता से इतने ज्यादा लिपटे रहते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं। आपको मालूम है उनको पूरे समय मनाना पड़ता, बताना पड़ता, बहलाना पड़ता है। आपको भी प्रभु को बिल्कुल नहीं छोड़ना है जब तक आपकी चंगाई, आपके छुटकारा, आपकी आशीष
ना मिल जाए। और मैं ऐसा बोलूं, छोड़ना नहीं है, उससे बिल्कुल चिपके रहना है जब तक वो आपके जीवन में परिवर्तन ना करे। और आप जब तक उसके साथ बने रहेंगे, वो आप अपने जीवन में हर समय आशीष के स्तर पे बढ़ते चले जाएंगे। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपके लिए वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए जरूर करेगा। जल्दी से छठवीं बात, आपको यीशु को फिर भी सही उत्तर देना है तथा आपकी आशीष के लिए डटे रहना है। चाहे प्रभु इग्नोर करे, चाहे प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा हो, फिर भी बोलो, प्रभु आप मेरे लिए उत्तम योजना बनाए हैं। जो कल्पना आपने मेरे लिए किया है, जो कल्पना रक्षित के लिए आपने किया है, उसे आप पूरी करने जा। प्रभु आपने मेरे लिए, ओ प्रभु, जितनी भी आशीषें बनाई हैं, जितनी भी प्रभु जी आपने योजना बनाई है, वो मेरे जीवन में आप पूरी करने जा रहे प्रभु जी। मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं, हर आशीष का उपभोग करके जाऊंगा प्रभु जी। आप में मैं सिर हूं, पूछ नहीं, मैं ऊपर रहूंगा नीचे नहीं, मैं आगे रहूंगा पीछे नहीं। प्रभु मैं आप में आशीषित हूं प्रभु जी। आपने मुझ पर दया किया है, मुझे अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया। मैं आज जीवित हूं ना प्रभु, यहाँ आपकी दया। आप में मैं भला चंगा हूं ना, यह आपकी दया। ऐसे बोलकर उससे प्रार्थना करें। जल्दी से, आपको मालूम है, अपनी आशीष के लिए डटे रहें। उत्तर नहीं भी मिल रहा है, इग्नोरेंस हो रहा है, बहुत समय हो गया है, हारना नहीं परंतु घुटने पर रहना, हारना नहीं परंतु परमेश्वर के सामने डटे रहना। बच्चे डटे रहते थे, आशीष नहीं मिल जाए, डटे रहना है। आपको मालूम है, कई बार बच्चे जिद करने लगते, फैल पसर जाते, कहना चाहिए अपनी आशीष को पाने के लिए हमको भी वैसे ही करना। प्रभु आप नहीं देंगे, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करती रहूंगी। कभी भी भाग कर नहीं जाए, अधूरा काम नहीं करे। आपका उत्तर रुका हुआ है, आपके एक्शन पर कई बार परमेश्वर रिएक्शन करता है, कई बार आपके एक्शन पर प्रभु रिएक्शन करता है। सुने का बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है 7वीं बात, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना, क्योंकि उसमें आपका उत्तर है, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा। मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको बोलना है, निश्चय भला या करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय ये आशीष मेरी है, निश्चय ये छुटकारा मेरा है, निश्चय मेरे जीवन में प्रभु आप अद्भुत बातें करेंगे। आपको जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लो, बोलते रहो, अनदेखी बातों को आप देखकर बोलते रहो। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। बोलते रहो प्रियो, आपकी आशीष आपके पास आ रही है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, महत्वपूर्ण 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। परमेश्वर पिता चाहता है कि वह प्रत्येक आशीष पहले अपने बच्चे को दे। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोला, मैं आशीष बच्चों को देने आया। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान हैं, आप आशीषित हैं। दूसरी चीज, यदि बच्चे उस आशीष को नहीं लेना चाहते तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता। आप ही हैं, अपनी आशीष को चाहो तो ले लो और चाहे तो इग्नोर कर दो। आज बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे हैं जिन्होंने इग्नोर कर दिया, आज उनका जीवन अंधकार में है। उन्होंने प्रभु की सुनना नहीं चाहा, गलत रिश्ते में चले गए, आज गलत जगहों में, मूर्ति पूजा की जगहों में रह रहे हैं, मूर्ति पूजा के स्थानों में जा रहे हैं। आज वो ही रीति रिवाज को अपना रहे हैं। आज को आपको मान, बहुत सारे जवान लड़कों ने, बहुत सारी लड़कियों ने गलत कदम उठा लिए क्योंकि उन्होंने वो रोटी को नहीं खाया, पिता के चरणों में नहीं पाए गए। आपको मालूम है, परमेश्वर बच्चों को आशीष देना चाहता। जब विलंब हो रहा था, आपको मालूम वो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला अरे हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे, वे अपनी चाल चलने लगे और वो आज दुखी हैं। आज नहीं तो कल वे दुख में रहेंगे। प्रभु ऐसा ना करे, मैं ऐसा बोल रहा हूं, प्रभु जल्द से जल्द उन लोगों का भी उद्धार करे, परंतु उनके गलत चुनाव के कारण वे अगर नाश होते हैं तो इसमें परमेश्वर की कोई जिम्मेवारी नहीं है।
हालेलुया, जिम्मेवार वो खुद हैं। और सुनेगा बहुत ध्यान से, उनके लिए प्रभु कुछ नहीं कर सकता। उनको वापस लौट के आना, मन फिराना और प्रभु के सामने नम्र दीन होना, प्रभु फिर भी उनको ग्रहण कर लेगा। जल्दी से तीसरी बात, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएंगे, वे चाहे कोई क्यों ना हो, जरूर आशीष, कोई भी जाति धन भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, आप अपनी आशीष को लेकर जाओगे, क्योंकि आशीष परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वो आशीष आपको देना चाहता है। जल्दी से लड़की के विषय में मैंने 4 बातें आप यहाँ पर किया है, सुनने को बहुत ध्यान से। लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा थी, ठीक है। दूसरी चीज, लड़की की माँ उसके लिए विनती करने आई। देखिए, लड़की नहीं कुछ कर रही है, उसमें दुष्ट आत्मा लगी है, और लड़की की माँ दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए यीशु मसीह के पास है। लड़की का उद्धार प्रभु यीशु के पास आने वालों को निश्चय करना चाहिए कि प्रभु उद्धार करेगा। लड़की ने नहीं यीशु मसीह के पास आया, लड़की तो अपनी खाट पे पड़ी थी, परंतु उसकी माँ ने विश्वास किया और उसकी लड़की का उद्धार हो गया। दुष्ट आत्मा से वो छुटकारे को प्राप्त कर ली, लड़की चंगी हो गई। उसकी माँ की प्रार्थना और विश्वास के द्वारा उसने चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया। आज आपको भी मैं एक बात को बोलूं, माता पिता भाई बहन लोग, जो कोई भी अपने परिवार के लिए आया है यीशु मसीह के पास, आपके द्वारा आपका घर और घराना उद्धार पाएगा। प्रभु इस वचन के अनुसार आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। आइए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, अद्भुत रीति से हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके वचन में जीवन, उसके वचन में चंगाई है प्रियो, उसके वचन में आश्चर्य कर्म है, उसके वचन को कभी भी छोड़कर अलग ना हो। हालेलुया, हालेलुया, रबा शगदगर रबो, हालेलुया, 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 रबा शकता करला रबो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 बाबा। हम लोग भाई एलिक रॉबर्ट की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहन दमयंती चौहान के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसको कोरोना से प्रभु चंगाई दे। सुनीता काली सिस्टर के भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, वो बॉम्बे में है, प्रभु उनको भी उन सुरक्षित रखे, उनके परिवार को सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करेंगे रजनी पीटर, उनके पति की चंगाई के लिए, संस्कार की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो विक्टोरिया हॉस्पिटल में थे, कल ये प्रार्थना का समय था, हमने उसके लिए प्रार्थना की। आज फिर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते गायत्री के लिए, यीशु मसीह के नाम में उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छा जीवन साथी मिले। हम प्रे करेंगे समिता पवार के लिए, संगीता के पैर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन प्रिय लोगों को छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करेंगे हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश में। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश में प्रभु आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिताजी, हमने जितने भी लोगों का नाम लिया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते और बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते सिस्टर खुशमन पॉल, उनके पापा के लिए, उनकी मम्मी के लिए, डॉली आंटी के लिए, और हम बिरजू अंकल के लिए प्रार्थना करते। ओ जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब प्रिय लोगों को हम तेरे चरणों में लेके आते। आपकी चंगाई, छुटकारा, विजय, आपकी शांति को इनके ऊपर बोलते। प्रभु अपनी शांति जो समझ से परे, आप प्रभु इनको दीजिए। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, हर बंधन को तोड़ता प्रभु जी, हर श्राप को तोड़ता प्रभु जी, हर दुष्ट युक्ति को मैं यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। हर दुष्ट युक्ति को मैं यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। ओ रबा शगदगर रबो 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 रबो। जितने भी लोग इस समय प्रभु जी, ओ प्रभु जी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनकी जो भी प्रार्थना विनती निवेदन है प्रभु जी, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं जीवन की घोषणा करता, छुटकारे की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता, अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूँ। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी,
हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश में प्रभु जी आप अद्भुत काम को करें। हमारे देश में आपका शासन आए प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे देश में पूरी हो। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में हमारे देश के अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजनेताओं के लिए हम प्रार्थना करते। उनको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। उनको अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवृत्ता की आत्मा से भर दीजिए। उनके जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए ताकि वो इस देश का संचालन अच्छे से कर सके। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस देश को वो अच्छी रीति से चला सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु आपने अपने वचन में कहा जिस देश में रहते उसके कल्याण के लिए प्रार्थना किया करो। जिस नगर में तुम रहते हो उसके कल्याण के लिए हम अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए और इन सब भाई बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। ये जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके शहर, इनके प्रदेश और इनके देश में आपकी शांति बनी रहे। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, आपकी शांति जो समझ से परे इनके जीवन में, परिवार में, घर और घरानों में राज करे। हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हमारे देश में प्रभु जी, ओ प्रभु जी, मेडिकल व्यवस्था में प्रभु जी आप सुधार को लेकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जितने भी लोग मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको भला चंगा रखना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना। उनके अंदर से प्रभु जी हर एक झंझलाहट, कुड़कुड़ाहट, हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में दूर हो जाए। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कार्य को प्रभु जी बड़ी ईमानदारी से करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हमारे देश से ओ प्रभु जी भ्रष्टाचार यीशु के नाम में दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में भ्रष्टाचार प्रभु जी, घूसखोरी यीशु के नाम में चली जाए। हम प्रार्थना करते हर प्रकार का इल्यूमिनाटी का कार्य, हर प्रकार के शैतान के काम यीशु मसीह के नाम में नष्ट किए जाएं प्रभु जी। हमारे देश से ओ प्रभु जी हर प्रकार की बंधुआई यीशु के नाम में चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार का जातिवाद, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों का प्रभाव यीशु के नाम में हम इसे खंडित करते। हम यीशु मसीह के नाम में हमारे देश को आजाद हो जाने की आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम में। ओ जहां जहां पे चक्रवात आया, जहां जहां पे तूफान आया, जहां जहां पे प्रभु जी ओ अत्यंत प्रभु जी बड़ी बारिश हुई है और तूफान आया, चक्रवाती तूफान आया प्रभु जी, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से लोग प्रभु जी तबाह हो गए। उनके लिए आप आश्रय बन जाए प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत काम आप करें प्रभु जी। उनके प्रभु ओ नानाथो, उन विधवाओं के प्रभु आप है प्रभु जी, आप उन पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में आप उन पर दया कीजिए, आप उन लोगों के जीवन को बचा लीजिए। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ओ प्रभु हम तेरी दया को मांग लेते इस समय। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हे मेरे मन यहोवा को धन के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन के। बहुत सारे भाई बहन, ओ बहुत सारे ओ प्रभु जी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अभी भी इनका भविष्य धर्म में लटका हुआ, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा सब्जेक्ट चुनना। हम प्रार्थना करते इनको ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दे। जिस मार्ग को आपने इनके लिए तैयार किया, भविष्य में जिस नौकरी के लिए आपने प्रभु जी जो नौकरी इनके भविष्य के लिए रखी, उसी की तैयारी ये करे, उसी के पढ़ाई ये करे। और पिता यीशु मसीह के नाम में मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उसी प्रभु जी लाइन की पढ़ाई करके प्रभु जी यो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये अपनी नौकरी को हासिल करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक बच्चा जो डिप्रेशन में, हर प्रकार के ओ प्रभु जी लोगों के अंदर में जो डिप्रेशन की आत्मा काम कर रही है, बहुत सारे लोग प्रभु अपने प्रिय लोगों को बीमारी की हालत में देखकर डिप्रेशन में है, अविश्वास में चले गए हैं प्रभु जी। उनके अंदर में विश्वास को आप उत्पन्न कीजिए, वे डट कर प्रभु जी इस बीमारी का सामना कर सके और तेरे चरणों में रहें, अपने प्रिय लोगों के लिए वो प्रार्थना करने वाले बन सके। यही मेरी प्रार्थना, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आश्चर्य कर्म करिए प्रभु जी, अपने छिदे हुए हाथ को यीशु राजा बढ़ा दीजिए। उन प्रिय लोगों के ऊपर जो बीमारी के बिछौने पर है, उनको पूर्ण रीति से चंगाई दे, जिसके हमने नाम लिए यीशु मसीह के नाम में। डॉली अंकल को, बिरजियो अंकल को प्रभु जी, बुजुर्ग हैं प्रभु जी, छू लीजिए प्रभु जी। आपने प्रभु जी बीते दिनों में जिस प्रकार
प्रकार आपने बहुत सारे लोगों को छूकर चंगा किया, आप इन प्रिय लोगों को भी छूकर चंगा कीजिए यीशु के नाम में। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी, नए बच्चे, नए लोग जो जुड़ रहे हैं प्रभु जी, और जिनकी बहुत सारी कई लोगों की आर्थिक समस्या, यीशु के नाम में आर्थिक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। हर वो श्राप इनके जीवन में जो कार्य कर रहा है यीशु के नाम में मैं उसे ब्रेक करता हूँ। हर कर्ज को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। हर वो दुष्ट शक्ति का प्रभाव जो इनके जीवन में काम कर रहे हैं यीशु के नाम में इसी समय छोड़ कर दूर हो जा। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। और रिखाबा शंदर लेरबो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में टच इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता हूँ। ओ राबा का शेथेरे लेरबे, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु अपने छिदे हुए हाथ को आप बढ़ाइए, आप पूर्ण रीति से इन्हें छुटकारा दीजिए, पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए। और रबा शगदगर लरबो, नए मार्ग और नए द्वार प्रभु जी इन बेटे बेटियों के लिए खोल दीजिए। ओ प्रभु जिस द्वार को आप खोलते उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है यीशु के नाम में और रिजल्ट आने पाए, जल्द से जल्द रिजल्ट आने पाए, पोस्टिंग आने पाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और रबा शगद कर गवर्नमेंट की नीति इनके लिए चेंज हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ गवर्नमेंट जॉब को मैं रिलीज करता हूँ, उत्तम जीवन साथी को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे बेटे बेटियां बैठे हुए हैं प्रभु जी इस वेट में, कई लोगों ने प्रभु प्रार्थना किया और अब वो हार चुके हैं प्रभु जी। अब वो सोच रहे कैसे होएगा। मैं आज की रात एक बात को बोलना चाहता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा हो जाएगा, प्रभु की आत्मा के द्वारा हो जाएगा। जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने एक योजना आपके लिए बनाई है, वो उस योजना में आपके जीवन में जरूर अद्भुत काम को करेगा। उसने उस स्त्री को जब आंसर, उस स्त्री ने उसको नहीं छोड़ी, जब उस स्त्री ने उसको नहीं छोड़ी, जब वो उसको उत्तर दे सकता है वो अपने बेटों को अपने बेटियों को जरूर उत्तर देगा यीशु के नाम में। प्रभु अपने लोगों के पास आया, बाइबल कहती है वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप उसकी संतान हो आप आशीष के वारिस हो, जब आप उसकी संतान हो आप निश्चय आशीष को प्राप्त करोगे। आपके शरीर में मैं हर उस अंग को जो बिगड़ गया है, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, रूमा अर्थराइटिस है और अब शिखरबो नाना प्रकार के गांठे हैं यीशु के नाम में, और गोला है पेट में यीशु के नाम में, पेट में जलन है, ऐंठन है, और अवश्य का एंडोस्कोपी में सिटी स्कैन में जो चीजें पता नहीं चल रही हैं यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं इनके शरीरों को छोड़कर वो बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम में। साइनस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चली जाए यीशु के नाम में। आधा सिर का दर्द है यीशु के नाम में चला जाए यीशु के नाम में। किसी ने जादू टोना किया यीशु के नाम में मैं उस जादू टोने को खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूं। इनके प्रिय लोगों को जो कई वर्षों से बीमारी के बिछौने पे पड़े यीशु के नाम में पुनरुत्थान की घोषणा करता हूं, इसी समय वो खड़े हो जाए यीशु के नाम में। टच इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राबा का शेदेरे लेरेबे, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता। राबा सा बाबा 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 बा। अब तक आपने संभाला प्रभु जी, इन प्रिय लोगों को और संभालिए और सुरक्षित रखिए। कोरोना की बीमारी से आपने हर एक को बचा कर रखा और सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते। धन ये बाहर जाते वक्त, धन भीतर आते वक्त, धन उनकी कठौती। शत्रु इनके सामने एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु इनके सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ जिस जिस काम में हाथ लगाएंगे यीशु के नाम में इनको तूने आशीषित कर दिया है। पिता बीते समयों में जितने लोगों ने फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू में बोया है, हर एक की कठौती को तू, और हर एक के अन्न जल को तू, और हर एक के जीवन में तू आशीष देने जा रहा है। इन्होंने कमी घटी से, इन्होंने अकाल के समय में बोया है प्रभु जी, और निश्चय मैं आपका दास होने के नाते मैं इनके ऊपर मिरेकल मनी को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। और वो हर वो स्पिरिट प्रभु जी जो प्रभु जी आपके आश्चर्य कर्म को रोकती है, और हर वो वीडियो प्रभु जी जो आपके दासों के विरुद्ध में, और प्रभु जी जो आपके छुटकारे
छुटकारे चंगाई के विरोध में, आशीष के विरोध में जो बोलते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी आप उनको एक्सपोज करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने कहा बच्चों की रोटी आशीष में सब चीज आती है। ओ प्रभु जी आप इसलिए आए कि ये जीवन पाए, अब बहुतायत का जीवन पाए। ओ प्रभु जी इनको बचाइए प्रभु जी, और दुष्ट से सुरक्षित रखे, ऐसे ऐसे वीडियो से, ऐसी प्रार्थनाओं से प्रभु जी जो शत्रु के द्वारा है, जो दुष्टों के द्वारा है, जो मैनिपुलेट कर रही है प्रभु जी, उससे इन प्रिय लोगों को बचा ले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम में अद्भुत आश्चर्य कर्म आज कीजिए प्रभु जी। आपका वचन जीवित है, आपका वचन सामर्थ्य है, और आपका वचन दोधारी तलवार है। आपका वचन दोधारी तलवार है, आपका वचन दोधारी तलवार है। यीशु मसीह इस तलवार को हम रिलीज करते हैं, यीशु मसीह इस तलवार को हम रिलीज करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो गया। इन सब कुछ हुआ है, चंगा किया है, मैं आपका धन्यवाद करता। अब तक आपने प्रभु जी संभाला है, आगे भी संभालिए और सुरक्षित रखिए, आगे भी संभालिए और सुरक्षित रखिए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत बातें आपके द्वारा होंगी प्रभु जी। आपकी बड़ी दया के लिए मैं धन्यवाद करता। अब तक संभाला प्रभु जी, आगे भी संभाल, और आगे भी तू अद्भुत काम को कर। राजाओं के राजाओं, प्रभुओं के प्रभु, सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत काम को करे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिस किसी ने जो कुछ भी बोया है उसको मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आपका छोटे से छोटा अनुदान भी जो आप परमेश्वर के राज्य में आप बोते हैं, निश्चय आप उसकी कटनी को काटेंगे। आप प्लीज सुपर चैट में ना देके आप गूगल पे पे आप दे दिया करें, जिससे कि वो डायरेक्ट हमारे पास आए। हालेलुया। यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। कल ठीक 10 बजे रात को हम फिर से मिलेंगे, और प्रभु आप लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। सुनेगा बहुत ध्यान से। सुपर चैट में जब हम कोई भी पैसे को देते हैं, वो पैसा यूट्यूब के पास जाता है, और यूट्यूब उसमें से 60% काट लेता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपको जो भी भेंट राशि देना, जो कुछ भी देना, वो हमारे गूगल पे अकाउंट में, फोन पे या पेटीएम पे 8462062777 पे आप भेज सकते। परमेश्वर पिता निश्चय आपको आशीषित करेगा, और वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। आपके जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो रहा। आप विश्वास के साथ डेली हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जब तक अभी प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इसको कंटिन्यू रखें। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम। प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं, और आपको थैंक यू बोलता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो